हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। बुक ऑफ स्प्रे के एक और न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था, क्राउन प्रिंस फैटी से हंसते हुए कहता है तुम मेरे साथ मजाक मत करो, क्योंकि तुम भले ही मुझे मार सकते हो लेकिन एक सेकंड के लिए भी मत सोचना तुम मुझे मारने के बाद आराम से रह पाओगे, क्योंकि मेरे अलावा कोई और भी है जो आपका सीट उतना ही चाहता है। जो सुनने के बाद मोटू कहता है क्या तुम्हारा मतलब सेकंड प्रिंस है? अगर तुमने मुझे याद नहीं दिलाया होता तो फिर मैं तो भूल ही गया था वो मूर्ख अभी तक जिंदा है। और तुम्हें क्या लगता है वो मूर्ख मेरे लिए कोई मुसीबत खड़ी कर भी सकता है? और चिंता मत करो, मैं जल्दी उसे तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे पास भेज दूंगा। जो सुनकर क्राउन प्रिंस दोबारा से हंसते हुए कहता है अगर तुम सेकंड प्रिंस को मेरे पास भेजना चाहते हो तो पहले तुम्हें उसे ढूंढना होगा। और दूसरी तरफ मोटू क्राउन प्रिंस से कहता है क्या कहना चाहते हो, वास्तव में उसके साथ क्या हुआ, जल्दी बताओ। और उसे इतनी परेशानी में देख के क्राउन प्रिंस हंसते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी धमकी से डर जाऊंगा? कान खोल कर सुन लो, मैं अब तुमसे नहीं डरता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। असल में मैंने दो तैयारी की थी। पहला, मेरे पिता को जहर देकर मार डालूंगा और उसमें सफल होने के बाद मैं तुम्हारे जैसे मोटे से छुटकारा पाना चाहता था और ये चीज मैं जल्द से जल्द करना चाहता था, इसीलिए मैं दूसरी तरफ भी मेरे कदम को जमा लिया था, क्योंकि अगर मैं इस दोनों चीज में सफल हो जाता हूँ तो फिर मैं सेकंड राजकुमार का ख्याल रख सकता था। और जबकि मैं इस चीज में असफल हो गया, उस सेकंड प्रिंस मेरे बदला लेने का मोहरा है जो पूरी तियानु में मेरे लिए राजकता फैला सकती है। जो सुनने के बाद मोटू गुस्सा करते हुए कहता है ये तुमने क्यों किया, क्योंकि ऐसा करने के बाद तुम मेरे युवान फैमिली को हरा रहे हो। जो सुनकर क्राउन प्रिंस कहता है अरे मोटू, तुम तो अभी अभी अपने पिता की शिक्षा के बारे में कह रहे थे, तो तुम उस चीज को कैसे भूल रहे हो? और फिर हंसते हुए कहता है अगर मैं इस देश को अपने हाथों में नहीं रख सकता हूँ तो फिर मैं इसे खुद के हाथों से नष्ट करना पसंद करूंगा ताकि इसे कोई भी हासिल नहीं कर पाए। और फिर जोर जोर से हंसने लगता है। और दूसरी तरफ मोटू कांपते हुए कहता है अगर सेकंड प्रिंस की बात करें तो फिर उसकी प्रतिभा से वो बाहर जाकर भी क्या हासिल कर सकता है, इस चीज से तो मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो सुनकर क्राउन प्रिंस कहता है अगर वो अकेले होता तो फिर उससे डरने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने किसी से कुछ चीजें देने के लिए कहूंगा, उदाहरण के तौर पर जियांग शंग और सेजी का नक्शा। जो सुनकर मोटू भी बहुत ही ज्यादा डरने लगती है। और दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस फिर से कहता है ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के पास उस देश और उसके नक्शा होगा उसकी कोई भी इच्छा को पूरी कर दी जाएगी। तो फिर अब तुम मुझे बताओ सेकंड प्रिंस की इच्छा क्या होगा? जब तक सेकंड प्रिंस इस धरती पर घूम रहा है तब डैंग कीशेन कभी भी आसमान में दिखाई जा सकता है, तब तुम्हारा सिंहासन और तुम्हारा जीवन किसी भी समय खतरे में पड़ जाएगा। तुम बहुत मोटे हो चुके हो, इसलिए इसे आजमाओ और महसूस करो पूरे साल डर में रहना कैसा महसूस होता है। और जोर जोर से हंसने लगती है, जिसे देख के मोटू कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? सेकंड प्रिंस को डैंग किंगशेंग के पास पहुंचने से पहले ही मैं उसे मार डालूंगा। उसके बाद मोटू वहां से जाते हुए एक ऑर्डर जारी करवाता है। सेकंड प्रिंस एम्पायर से गद्दारी करके भाग चुका है, अगर कोई भी उसे पकड़ लेता है तो फिर उसे भारी मात्रा में इनाम मिलेगा, हो वो जिंदा या फिर मुर्दा। जो सुनकर प्रिंसेस भी रोने लगती है। और दूसरी तरफ ज़ूफेन अपनी आई ऑफ द वॉइड का पावर को इस्तेमाल करते हुए फिर से उन दोनों को टेलीपोर्ट करके पिछले जगह पर ले आता है, जहाँ पर प्रिंसेस आते ही घुटनों पर बैठ जाते हैं और फिर रोते रोते कहता है ब्रदर तुमने ऐसा क्यों किया? थर्ड ब्रदर, तुम क्यों अपने सबसे बड़े भाई के साथ ऐसा कर रहे हो? और उसे रोता हुआ देख के ज़ूफेन कहता है अगर थर्ड प्रिंस के जगह फर्स्ट प्रिंस गद्दी को हासिल कर लेता है तो फिर तुम्हारे थर्ड ब्रदर के साथ ऐसा ही हुआ होता। और फिर सोच में पड़ जाता है, ऐसा लगता है कि फैटी ने कुछ समय के लिए अपनी फैमिली को स्थिर कर दिया है और अब वो मेरे ऊपर ध्यान देने के बजाय अपनी गद्दी को मजबूत करना चाहता है। और फिर अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है इस तरह से मैं निश्चिंत होकर यहाँ से जा सकता हूँ। और दूसरी तरफ प्रिंसेस रोते हुए कहता है शैतान, वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा इविल है। जो सुनने के बाद ज़ूफेन अपनी तरफ इशारा करते हुए कहता है ईमानदारी से कहूँ तो फिर मैं एक डीमन कल्टिवेटर हूँ, जिसका मतलब मैं एक डीमन हुआ। जो सुनकर स्वाइंगर कहता है बटलर जो उनके तुलना में आप सच में बहुत ज्यादा बेहतर है, कम से कम आप लुओ फैमिली और शुई ही के लिए ईमानदार
है। अगर आप भी राक्षस हुए तो फिर दुनिया में ऐसा कितने ही लोग बचेंगे जो कि राक्षस नहीं है। जिसे सुनकर ज़ूफेन सोचने पड़ जाता है, क्या मैं डीमोनिक कल्टीवेटर होकर भी उन लोगों के जैसे डीमोनिक नहीं हूँ? क्या इसका मतलब हर कोई मुझसे ज्यादा इविल है? क्या इसका मतलब ऐसा तो नहीं मैं डीमोनिक पद को छोड़ दिया है और उससे आगे निकल चुका हूँ? क्या ये चीज मेरे पिछले वाले मुझसे एक कदम आगे है या फिर एक कदम पीछे? मिस्टर यान ने भी भविष्यवाणी करते हुए कहा था, ये पुनर्जन्म मेरे लिए एक अलग तरह की जिंदगी हो सकती है। किसी भी मामले में मैजिशियन पद पर कोई भी आखिरी निष्कर्ष नहीं है, इसीलिए हमेशा अपने दिल की बात सुनना। और फिर वहां से जाते हुए स्वाइंगर से कहता है, स्वाइंगर कल हम फैंगलिंग सिटी में लौटेंगे, इसीलिए तैयार रहना। जो सुनने के बाद प्रिंसेस योनिंग ज़ूफेन से कहता है, ज़ूफेन तुम प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो, मैं कभी भी इस दुखद जगह पर नहीं रह पाऊंगा। जो सुनकर स्वाइंगर खुश होते हुए कहता है, ठीक है योनिंग, तुम मेरे साथ ज़ू फैमिली में वापस जाओगे। आज से तुम हमारी यून फैमिली के सदस्यों के साथ रहोगे। दूसरी तरफ ज़ूफेन शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या मैंने कहा इस राजकुमारी को मेरे साथ घर ले जाऊंगा? जो सुनकर स्वाइंगर कहता है, वैसे भी हम सबसे बुजुर्ग है, इसीलिए इसमें अनुचित क्या है? और फिर ज़ूफेन को बाय करते हुए कहता है, हम थोड़ा सा टहल आते हैं। और उसे ऐसे जाता हुआ देख के ज़ूफेन सोचने लगता है, आखिरकार कैसे ये लड़की स्वाइंगर इतनी दबंग और अनियंत्रित हो गया है? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम लंबे समय से मेरे साथ रह रहे हो, जिससे तुम मुझसे जो कुछ देखे और सुने हो उससे प्रभावित हुए हो? और फिर वहां से जाते हुए कहता है, अफसोस मैं सच में बुरे बच्चे को पढ़ाता हूँ। तो फिर दूसरे सीन हमें बीस्ट किंग माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ज़ूफेन मार्शल टोबा को विदाई देता है। जहाँ पर ज़ूफेन कहता है, मार्शल टोबा आपसे दोबारा फिर मिलेंगे। जो सुनकर मार्शल टोबा ग्रीट करते हुए कहता है, हम फिर से तुम्हें कभी भी नहीं देखेंगे और मैं तो तुम्हें कभी भी देखना ही नहीं चाहता हूँ। जो सुनकर ज़ूफेन हंसते हुए कहता है, मार्शल टोबा आप किस बारे में बात कर रहे हैं? हम केवल एक अच्छे दोस्त नहीं है बल्कि एक अच्छे प्रतिद्वंदी भी है, जैसे आप और मार्शल डूगो की गहरी युद्ध के बीच में भी अच्छी दोस्ती है। जो सुनकर मार्शल टोबा वहां से जाते हुए कहता है, कम से कम डूगो जियांगटियान आपके जैसा नहीं है, कम से कम वो अभी भी एक इंसान है और कुछ मामूली ही चीजें ही करता है, और तुम तो बिल्कुल भी इंसान नहीं हो, तुम जो कुछ भी करते हो वो कोई मामूली चीजें नहीं है। और उनको वहां से जाता हुआ देख के ज़ूफेन मन के अंदर सोचता है, ठीक है अब सिर्फ उन्हें संभलने की बारी है, फिर यह के मामला पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और फिर माउंटेन की तरफ देखते हुए कहता है, जाने का वक्त हो चुका है। इसी के साथ ये वाला वीडियो बड़ी एंड होता है।